हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कि इसकी वेटेज क्या है। तो ये जो चैप्टर है वो आपसे पूछा जाएगा 4 to 5 मार्क्स का इन द एग्जाम, विच इज 10 to 12.5% of the total question paper, which makes it quite important to study। और इस चैप्टर में से मेनली आपसे पूछे गए हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे that how to draw the graph of the quadratic polynomial। और फिर फाइनली हम सॉल्व करेंगे कुछ MCQs फ्रॉम CBSE सैम्पल पेपर। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के ही हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर दिस लेट्स कंसिडर अ पॉलिनोमियल px in x। और a उसका जीरो तब कहलाएगा जब अगर हम इस पॉलिनोमियल में a को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे जो पूरा पॉलिनोमियल है वो कन्वर्ट हो जाता है जीरो में। अब हम इसे थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं। लेटेस्ट से हमारे पास यहाँ पर कोई एक इस तरह का ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है px इज इक्वल टू y को। अब जिस पॉइंट पे ये ग्राफ कट करेगा x एक्सिस को, वो होंगे हमारे जीरो। ये 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है x एक्सिस को। ये जो सारे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे वो कट कर रहा है x एक्सिस को, वो होंगे हमारे जीरोस। तो हम लिख सकते हैं कि जो ग्राफ है या फिर जो पॉलिनोमियल है उसके हैं हमारे पास 4 जीरोस। सिमिलरली अगर हमारे पास जो जीरोस हैं वो आते हैं 1, यानी अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल का 1 0 है तो हम उसे कहते हैं लीनियर। और उसका जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस तरह से। लेटेस्ट से हमारा कार्टेशियन प्लेन है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो आता है एक स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 जीरोज हैं तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। और जो इसका ग्राफ होता है वो होता है एक पैराबोला, कुछ इस तरह से, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसे या फिर ऐसे। और फिर हमारे पास अगर 3 जीरोज हो तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो दिखता है कुछ इस तरह से। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जो भी चीज हम अभी पढ़ेंगे वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही ट्रू है, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो होते हैं 2। तो यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया है। लेट अस से px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। फिर यहाँ पर हमने एक और चीज कंसिडर करी है कि जो a है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो क्योंकि अगर a हमारा आ गया जीरो तो हमारी जो ये पूरी टर्म हो जाती है वो हो जाती है जीरो, जिसकी वजह से हमारे पास बचता है बस इतनी सी चीज। तो जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक ना रह के ये बन जाता है लीनियर। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेटेस्ट से अल्फा और जो बीटा हैं वो जीरोज हैं पॉलिनोमियल px के। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि दैट p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। जो सबसे पहला रिलेशन है वो है कि अगर हम अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो हमेशा बराबर आएगा माइनस b बाय a के। और अगर उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा c बाय a। और एक और चीज है कि अगर हमारे पास गिवन है कि ये दोनों जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो हम पॉलिनोमियल px को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये जो चीज है वो आती है हमारे पास फैक्टर थ्योरम से, जो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। और आप एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर लेटेस्ट से मैंने इस पॉलिनोमियल को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया तो हमारा लेटेस्ट से पॉलिनोमियल px कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। लेटेस्ट से 1/2 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके जो जीरोज होंगे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी इसके जो जीरोज होंगे वो अल्फा और बीटा ही रहेंगे। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो अब यहाँ से आपसे 2 से 3 तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वहाँ पर आपको सम और जो प्रोडक्ट होता है वो गिवन होता है और हमें वैल्यू निकालनी होती है लेटर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, या फिर ऐसे ही कुछ और हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होते हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल जो होता है, लेटर से कोई पॉलिनोमियल px है वो होता है गिवन, और हमें ये भी बताया होता है कि उसके जो जीरोज हैं वो है लेटर से अल्फा कॉमा बीटा। तो हमें एक पॉलिनोमियल लेटर से qx निकालना है जिसके जो जीरोज हैं वो है 2 अल्फा और 2 बीटा। तो इसमें जस्ट आपको कुछ नहीं करना होता है, अल्फा और बीटा की चाहे तो आप वैल्यूज निकाल लीजिए और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, या फिर आप वहाँ पे सम और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन है कि जो अल्फा और जो बीटा है वो जीरोज हैं ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, और हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, फिर हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4, एंड उसके बाद फाइनली हमें वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा की। और हमारे पास गिवन है कि जो अल्फा है वो बड़ा है बीटा से। तो अगर आप ऐसा देखेंगे यहाँ पर तो हम कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। लेट अस से दैट अल्फा प्लस जो बीटा है वो बराबर आएगा माइनस बी बाय ए के, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो बराबर है सी बाय ए के। तो हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की। तो अब ये एज सच नहीं निकलने वाला, बट लेकिन हमें पता है कि जो अल्फा माइनस जो बीटा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर आता है हमेशा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। और हमें ये चीज भी पता है कि जो अल्फा प्लस जो बीटा का जो स्क्वायर होता है वो भी बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है, साथ ही साथ हमें अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ पे करा देंगे सब्स्टिट्यूट, जिससे हमारे पास ये वाला जो पूरा पार्ट है वो हो जाएगा सॉल्व, और हम यहाँ से जो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसी चीज का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाय ए, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी बाय ए। तो यहाँ से जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी बाय ए विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब हम इसे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है आप उसे पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ c बाय a। तो ये हमारा जब एलसीएम लेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास अल्फा माइनस जो बीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस में चीज। लेकिन हम यहाँ पे जो नेगेटिव वाली जो वैल्यू है उसे कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी अल्फा माइनस जो बीटा आएगा वो हमेशा आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव ये नहीं आ सकता। देयरफॉर जो हमारे पास अल्फा माइनस जो बीटा है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए।
अब हम देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो अब ये जो चीज़ है वो ऐसा सच आपकी नहीं निकल सकती, बस हमें अभी तक वैल्यू पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, जो बराबर है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के। अब अगर आप इस चीज़ का होल स्क्वायर कर दे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, साथ ही साथ हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है जो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी। तो हम यहाँ से बहुत ही आसानी से अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वो आएगा हमारे पास, हम जैसे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ c बाय a का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और जो भी आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बाकी दो जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा, अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 और 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा को। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि इनको करना कैसे है। तो लेटेस्ट से हमें अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो भी हमारे पास इन तीनों की जो वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जहाँ तक रही बात 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा की, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। तो हमारे पास आएगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा। तो ये जो चीज़ है हम यहाँ पे ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अब आपको यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है तो वहाँ से भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन करने हैं ऐसे तो फिर वहाँ पे हो सकता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको इन दोनों की वैल्यूज पता होंगी। सिमिलरली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। और यहाँ पे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है और अल्फा प्लस बीटा की भी। सिमिलरली आप यहाँ पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एज अ चैलेंज आप वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा टू द पावर 6 माइनस बीटा टू द पावर 6 और इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो लेटेस्ट से हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा। ये चीज़ डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ a इफ इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो ग्राफ होता है वो हमेशा
बनता है कुछ इस तरह का, यानी जो ये ओपन पार्ट होता है इसका, जिस एंड पे ये ओपन होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ आता है। अब ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता था यहाँ पर, या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी इसका जो ओपन वाला पार्ट है वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। बट जब ये ए की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी, फिर कह सकते हैं आप लेस देन 0 आ जाएगी, तब यहाँ पे ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, जो ग्राफ है आपका, वो कुछ इस तरह से बनेगा। हो सकता है आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बने या फिर कुछ इस तरह से बने। और अगर आपका सिर्फ एक ही रियल 0 है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपका जो वैल्यू है a का वो ग्रेटर देन 0 है, और आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जब a की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मतलब वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा इसे। और एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे, कि जो वैल्यू ऑफ c है वो रिप्रेजेंट करती है y इंटरसेप्ट को। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो किस पॉइंट पे जो आपका ग्राफ है वो y एक्सिस को कट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ है, लेट अस से ये वाला, तो ये आपका y एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा c को। सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है वो कट कर रहा है y एक्सिस को यहाँ पर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा c को। अब ये वाला यहाँ पे कट कर रहा है तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा c को। सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है आपका वो यहाँ पे कट कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा c। सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है वो कट कर रहा है यहाँ पर, तो हमारा ये हो जाएगा c। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है कि एट व्हाट पॉइंट जो आपका ग्राफ है वो कट कर रहा है y एक्सिस को। और अगर जो इस पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट करेगा वो कहलाते हैं 0, और जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट करता है वो होती है कांस्टेंट c की वैल्यू। सो ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही ट्रू हैं। अगर आपके पास क्यूबिक होगा तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, और वैसे भी वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो अब हम देख लेते हैं कुछ MCQs फ्रॉम द CBSE सैम्पल पेपर 21-22। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि -1 is a zero of the polynomial px is equal to x square minus 7x minus 8, then we have to find the other zero. So यहाँ पर अगर हम इसे जो px है उसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उससे, तो हमारे पास जो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1, जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी -7, और जो c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -8। और हमारे पास गिवन है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो है -1 और हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप एक एक करके इन चारों की वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट करके देख लीजिए, यानी आप निकाल लीजिए p of -8, p of -7, p of 1 एंड p of 8, और इनमें से जो भी 0 के बराबर आए वो आपका आंसर होगा। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं जहां पर हमें पता होता है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो बराबर आता है -b/a के, और -b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -7 डिवाइडेड बाय a विच इज 1 विच इज इक्वल टू 7, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है तो -1 प्लस जो बीटा है वो बराबर आ गया 7 के, देयरफॉर जो बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 + 1 विच इज इक्वल टू 8। सो ये एक तरीका है आपके पास। दूसरा है कि अगर हम अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आता है वो c/a, और ये बराबर होगा -8/1 के। अब अल्फा हमारे पास है -1, बीटा हमें नहीं पता विच इज इक्वल टू -8। यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी -8/-1 विच इज इक्वल टू 8। सो अब आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सा तरीका यूज करना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, और इनमें से भी आप चेक कर लेंगे तब भी आ जाएगा। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, और आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 2 और 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px² प्लस 5x प्लस rk। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी p, जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 5 और जो c है उसकी वैल्यू आ जाएगी r। और हमारे पास गिवन है कि जो अल्फा है वो है 2 और जो बीटा है वो है 1/2। तो यहाँ पे जो सम आएगा इन दोनों का, यानी अल्फा प्लस बीटा, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5/2। और हमें पता है ये जो वैल्यू होती है वो बराबर आती है माइनस b/a के, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/p। तो यहाँ से हम जस्ट कंपेयर करा देंगे, 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/p के, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी p की वो हो जाएगी -2। अब सिमिलरली हमें पता है जो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है c/a। इसे अगर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c विच इज r एंड a इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आया 1 इज इक्वल टू r बाय -2 विच इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमारे पास r और p दोनों की वैल्यू -2 है, जो कि हमारे पास गिवन है इन द ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट केस स्टडी ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या फिर जो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो एज सच आपके क्वेश्चन सॉल्विंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली, ये जस्ट एक स्टोरी बनाने के लिए आपको गिवन है। सो अगर आप पढ़ना चाहते तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर आप PDF में से पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो भी रोलर कोस्टर है इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ y इज इक्वल टू px। देन हमें बताना है कि ये जो ग्राफ बना है हमारा वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास 3 जीरोज होते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है क्यूबिक। अब आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो देयरफॉर इसके जीरोज हैं 3, और जो 3 जीरोज वाला होता है वो होता है क्यूबिक। और इसका मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, वो भी कुछ इस तरह का ही होता है। सो देयरफॉर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्यूबिक। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो डिफरेंट रोलर कोस्टर्स हैं उन्हें एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है विच इज y इज इक्वल टू px। और हमें यहाँ पे वो ग्राफ फाइंड आउट करना है जिसके 3 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट जीरोज हैं, यानी मोर देन 3 डिफरेंट जीरोज। अगर आप पहले वाले को देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देयरफॉर इसका जो जीरो है वो है 1, मतलब सिर्फ एक ही जीरो है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, तो इसके भी एक ही जीरो है। अब जो सी वाला है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 बार कट कर रहा है, तो इसके हैं 3 जीरोज। और ये जो फोर्थ वाला है यहाँ पे ये कट कर रहा है 4 बार, देयरफॉर इसके हैं 4 जीरोज। और हमसे बोला गया था कि हमें वो ग्राफ फाइंड आउट करना है जिसके 3 से ज़्यादा जीरोज हों, देयरफॉर हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इसके हमारे पास 4 जीरोज हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक रोलर कोस्टर है जिसे फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है या फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, दैट tx इज इक्वल टू px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग जो हमेशा ट्रू होगा। तो अब मैंने आपको ये चीज़ जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा रहा था तब भी बताई थी कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहाँ पर हम अज्यूम करते थे, हमेशा हम कहते थे कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाली जो पूरी टर्म है वो हो जाएगी 0 के बराबर और हमारे पास बच जाएगा ये वाला बस। और अगर ये वाला बच गया तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर ये हो जाएगा लीनियर।
क्योंकि यहाँ पे जो x है उसकी जो डिग्री है वो है 1। सिमिलरली जब हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, जैसे यहाँ पे है px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s जो बराबर है लेटेस्ट से tx के, तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हमेशा ट्रू होगा। अब अगर हम बात करें s इज नॉट इक्वल टू 0, सो s चाहे 0 के बराबर हो चाहे बराबर ना हो तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी तब भी जो ये पॉलिनोमियल गिवन है वो क्यूबिक ही रहेगा। सिमिलरली r की वैल्यू से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और q की वैल्यू से भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगर किसी वजह से जो p है वो बराबर आ जाता है 0 के, तो जो पॉलिनोमियल tx है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक में और ये क्यूबिक नहीं रहेगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए आपका जो p है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी इनमें से q, r और s की जो वैल्यू है चाहे वो 0 के बराबर हो चाहे बराबर ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, p इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, सेम इसी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक के लिए, या फिर आपके पास कोई हायर डिग्री पॉलिनोमियल दे दिया जा सकता है। जैसे लेटेस्ट से यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू a x की पावर 5 प्लस b x की पावर 4 प्लस c x की पावर 3 प्लस d x स्क्वायर प्लस e x प्लस f। और यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, और वहाँ पे हो सकता है आपको ऑप्शन दे दिया जाए a b c d करके कुछ भी, मतलब इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास फिर से गिवन है कि हमने एक रोलर कोस्टर का जो पाथ है उसे ट्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू px, और हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमें चेक करना हो कि किसी एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, तो हम जस्ट वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को कितने बार कट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल ने एक बार यहाँ पे कट किया है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। सो बेसिकली इसने 3 बार कट किया है x एक्सिस को, देयरफॉर इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो हो जाएंगे 3 जीरोज। सो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी 3। सो इस क्वेश्चन में हमसे फिर से पूछा गया है कि हमारे पास एक रोलर कोस्टर है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है थ्रू अ ग्राफ y इज इक्वल टू px, और हमें उसके जीरोज निकालने हैं। सो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे हमें वो जो जीरोज हैं उनकी वैल्यूज पूछी गई है। तो यहाँ पर हम फिर से जीरोज फाइंड आउट करने के लिए देख लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को कितने बार कट किया। तो एक बार यहाँ पे कट किया -3 पे, एक बार -1 पे और एक बार 2 पे। देयरफॉर इसके जो 3 जीरोज हैं वो आ जाएंगे -3, -1 और 2। तो अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, सिमिलरली दूसरा नहीं होगा, और जो तीसरा है वहाँ पे -3, -1 और 2। देयरफॉर दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो नाउ कम्स द केस स्टडी 2। अगर आप फिर से इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और अदरवाइज मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके वो नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया है, तो फिर आपको ऐसा सच इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, या फिर जो PDF है वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि दैट हाइट ऑफ द स्विमर एट एनी टाइम t ht इज गिवन बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें वैल्यू निकालनी है k की। और हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो इनिशियल हाइट है वो है 48 फीट। तो इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें इक्वेट करानी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ कि जो इनिशियल जो हाइट है उसको आपको पुट करना पड़ेगा 48, और जो टाइम है वो हो जाएगा 0, क्योंकि अभी उसने जो डाइव है अभी तक वो नहीं मारा है, मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है टाइम। तो उसकी जो हाइट है वो है ये। तो हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे 48 इज इक्वल टू -16 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस k। तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी 48।
अब इसको करने का हमारे पास एक और तरीका है, वो है ग्राफिकल मेथड। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से आएगा, और जो इनिशियल है, जो हाइट है वो है 48 फीट। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और वो कट करता है वाई एक्सिस को, तो वही हमारे पास वैल्यू आती है c की, यानी जो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है k, देयरफॉर जो k की वैल्यू है वो डायरेक्ट आप 48 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप करना चाहें तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो आंसर है k का वो आ चुका है 48। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो भी हमारा डाइवर है वो किस टाइम में टच करेगा सरफेस ऑफ द वाटर इन द पूल। तो इसका मतलब ये है कि एट दैट टाइम जो हाइट होगा वो हो जाएगा 0। तो हम जस्ट ये जो पॉलिनोमियल है उसे 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -16t² प्लस 8t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम -8 कॉमन निकाल लेते तो हमारे पास आएगा 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम दोनों साइड -8 से डिवाइड करा दें तो हमारे पास आएगा 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे यूजिंग द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो हम इसे लिख सकते हैं 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और पहले जो दो टर्म्स है वहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2t, तो हमारे पास अंदर बचेगा t माइनस 2। सिमिलरली जो बाकी दो टर्म्स बच गई वहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3 को, तो हमारे पास बचेगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारे पास जो फैक्टराइज करने के बाद आएगा वो आएगा 2t प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 2। देयरफॉर जो हमारे पास t की जो वैल्यूज आई वो आई -3/2 और 2। तो यहाँ पर हम जो -3/2 है उसको कर देंगे रिजेक्ट, बिकॉज जो टाइम होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो हमारा आंसर आ चुका है 2 सेकेंड्स, विच इज ऑप्शन बी। सो अब इस क्वेश्चन में हमें एक और पॉलिनोमियल लिखना है pt विच रिप्रेजेंट्स रीटा's हाइट अबव द वाटर लेवल, और इसके जो जीरोज हैं हमारे पास गिवन है वो है -1 और 2। तो लेट अस से हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह से है a_t² प्लस bt प्लस c के बराबर है, और हमारे पास गिवन है दैट अल्फा प्लस जो बीटा है वो बराबर है -1 के, सॉरी जो हमारे पास अल्फा है वो बराबर है -1 के और जो बीटा है वो बराबर है 2 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस जो बीटा है वो बराबर है -b/a के, जो हमने पढ़ा था। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा इंटू जो बीटा है वो बराबर है c/a के। तो हम जस्ट यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो हमारे पास आएगा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -b/a विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ पे जो b/a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1/1। सिमिलरली यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो हमारे पास आएगा -1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू c/a, और यहाँ पे जो c/a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2/1। तो यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर करके a और b की a, b और c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और जो c है वो आ जाएगा हमारा -2। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा। So that will be equal to pt is equal to a t² plus b t plus c। तो हम यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो हमारे पास आएगा a आ गया हमारा 1, तो ये हो जाएगा t², जो b है हमारा वो आ जाएगा -1, तो -t और -2। तो अगर हम इसे मैच करें यहाँ पर अपने ऑप्शंस में, तो पहला हमारा नहीं होगा, दूसरा भी हमारा नहीं होगा। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी को,
तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 24 को अगर हम थ्रू आउट कॉमन निकाल लें तो हमारे पास अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जो d वाला है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आएगा, अगर हम -24 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। सो ये वाला जो है हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन पी टी। देयरफॉर इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। सो इस क्वेश्चन में भी हमें एक पॉलिनोमियल लिखना है क्यू टी, जहां पर हमारे पास गिवन है दैट सम ऑफ द जीरोस इज 1 एंड द प्रोडक्ट इज -6। तो हमें सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जो क्यू टी है फिर से दैट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के बराबर, और हमारे पास गिवन है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -6। तो अब हमें फिर से पता है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो बराबर है c बाय ए के। तो हम यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराएंगे और हमारे पास आ जाएगा दैट 1 इज इक्वल टू -b बाय ए, देयरफॉर b बाय ए इज इक्वल टू -1 बाय 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -6 इज इक्वल टू c बाय ए, और यहाँ पे जो c बाय ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -6 बाय 1। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो आपके पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, b की जो वैल्यू आएगी वो होगी -1, और c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6। तो हमारे पास जो क्यू टी आएगा वो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी को भी हम चेक करें, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा, अगर हम यहाँ से -8 कॉमन निकाल लेते तो हमारे पास अंदर बनेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन डी को भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आएगा 8 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 6। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्यू टी है वो इक्विवेलेंट है इसके, देयरफॉर जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर टी आर द नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक जो जीरो है वो अल्फा है, तो जो दूसरा जीरो बीटा है वो उसकी वैल्यू है माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0, और हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो होती है -b बाय ए। और अगर हम जो आर टी है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -12, b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी k -3, और जो c है उसकी वैल्यू आ जाएगी 48। तो हम यहाँ पे जस्ट b और a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा k -3 का नेगेटिव डिवाइडेड बाय -12। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 3। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है इस वीडियो को देखने के दौरान तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।